हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम सिलेक्टेड PYQs डिस्कस करेंगे। आप सिलेक्टेड अबाउट 42 43 पास्ट ईयर क्वेश्चंस टू डिस्कस एंड उसमें जेई एडवांस के भी कुछ क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, क्योंकि कई बार हमें ये भी देखने को मिला है कि जेई एडवांस के क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाते हैं जेई मेन में। तो जो भी क्वेश्चन की आने की पॉसिबिलिटी है उन्हें मैंने इंक्लूड कर दिया है इसमें। एंड वंस वी गो थ्रू दिस तो आपको वो सफिशिएंट एक्सपोजर मिल जाएगा ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन द पास्ट। एंड अगर आपके पास लगता है कि सफिशिएंट टाइम नहीं है टू गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस बंच ऑफ क्वेश्चंस एंड दैट विल बी इनफ। ठीक है। एंड इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद वी आर गोइंग टू टेक अप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, जैसे मैक्सिमा, मिनिमा एंड रेट ऑफ चेंज। उसके क्वेश्चंस पे ज्यादा कोई वेरिएशन का स्कोप नहीं है, तो अगर आपने उतना कर लिया है ना, किसी भी 1 ईयर का भी कर लिया है, देन दैट इज गुड इनफ। तो उस पे हम क्वेश्चंस नहीं लेने वाले हैं, मोस्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सेक्शन पे हम क्वेश्चंस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस पॉसिबिलिटीज। ठीक है, लेट्स जस्ट गो अहेड सी दिस क्वेश्चंस एंड आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर ले और सबसे पहले इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करें। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि लेंथी जा रहा है या आपसे नहीं हो रहा है, देन कम बैक एंड गो थ्रू द सोल्यूशन। अगर आप कर पा रहे हो और लेंथी जा रहा है तब भी सोल्यूशन को जरूर देख ले, कुछ हो सकता है आपको सीखने को मिल जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन रियल टू रियल है, बी डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट फंक्शन वैल्यू एट π/4 गिवन है, π/2 पे गिवन है, डेरिवेटिव π/2 पे गिवन है, g ऑफ x ये है। ठीक, देन g ऑफ x x टेंड्स टू π/2 माइनस इज व्हाट। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चंस हमें दो टाइप के मिलते हैं। एक, g ऑफ x x टेंड्स टू π/2 माइनस पे ये 0/0 फॉर्म दे रहा होता है, तो इन दैट केस हमें इसे इंटीग्रेट करके g ऑफ x फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती, हम डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हुए प्रोसीड कर जाते हैं। उस तरह के क्वेश्चन भी हमें बहुत ज्यादा मिलते हैं और वो डायरेक्ट होते हैं, लिमिट के साथ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये है दूसरा काइंड ऑफ क्वेश्चन, जिसमें जो g ऑफ x है, आप देखें x टेंड्स टू π/2 माइनस की बात हो रही है, तो यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब लिमिट जो है ना, अगर π/4 होता है तो π/4 टू π/4, और वैसे भी सिर्फ इंटीग्रल है, नीचे और कुछ है नहीं। तो मतलब ये डिफरेंशिएट करने वाला क्वेश्चन नहीं है, मतलब LH रूल बेस्ट नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप इंटीग्रेशन के एस्पेक्ट से सोचेंगे, और उसमें भी एक अननोन फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है दो पार्ट्स में। तो अगर वो प्रोडक्ट रूल से डायरेक्टली हो रहा है, वेरी गुड, अदरवाइज किसी एक पार्ट को आप पिक करेंगे। जब भी अननोन बेस्ट होता है, अननोन फंक्शन बेस्ट होता है, एक को आप लेंगे, उसमें आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। जैसे आपने इसको लिया तो एफ डैश को आप इंटीग्रेट करेंगे एंड इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे। जो यूडीवी रूल हम आइलेट रूल अप्लाई करते हुए करते हैं ना, आप उससे नहीं करके यहां से ये जनरेट करने की कोशिश करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप यू एंड डीवी को चूज करेंगे, आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को आप अकॉर्डिंगली चूज करेंगे। लेकिन उससे पहले जरूर देख लें क्या वो प्रोडक्ट रूल के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है क्या, क्योंकि मोस्टली हमें वही मिलता है। तो यहाँ एफ का डेरिवेटिव है, सो दिस इज फर्स्ट सेकेंड, और ये इसी सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव है और फर्स्ट फंक्शन है, मतलब डायरेक्टली दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी इंटू सेक टी, राइट। और हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, राइट। एंड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस इज एफ ऑफ टी सेक टी, राइट, एंड एक्स टू π/4, ये हमें देगा g ऑफ x। तो देख लेते हैं क्या आ रहा है। सो इट इज एफ ऑफ π/4, उसका वैल्यू हमारे पास है, एंड सेक π/4 भी हमें पता है, तो √2 इंटू √2 दैट इज 2 माइनस एफ ऑफ x इंटू सेक x। सेक x लिखने के बजाय हम प्रीफर करते हैं इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास g ऑफ x है, रेडी है। अब इस पे आ जाते हैं, इट सेज x टेंड्स टू π/2 माइनस पे g ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा। सो g ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, ये तो 2 है, 2 ही रहेगा। यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो x टेंड्स टू π/2 पे एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब कॉन्टिन्यूअस तो है ही, तो π/2 पे इसका वैल्यू 0 है, राइट। सो दिस इज अप्रोचिंग 0, और ये cos π/2 दैट इज आल्सो 0। सो 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो उस पार्ट पे हम LH रूल अप्लाई करेंगे। सो विल गेट f डैश x अपॉन माइनस साइन x, तो इसको हमने कर दिया प्लस। अब x टेंड्स टू π/2 माइनस पे देखते हैं, तो f डैश π/2 पे हमें वैल्यू दे दिया गया है 1, एंड ये 1, सो दिस इज अप्रोचिंग 1, 2 + 1 एंड दैट इज 3। कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इट सेज फंक्शन रियल वैल्यूड है, एफ ऑफ एक्स इतने सारे ब्रांचेस में गिवन है, एंड m be number of points where f is not differentiable, okay,
and L is f of x dx minus 2 to 2, then the ordered pair m comma L is what? वैसे इस क्वेश्चन में पार्शियल इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेकिंग के ऊपर बेस्ट है, दोनों को मिला के क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, 2022 पे मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही थे, कोई भी चीज एक टॉपिक पे नहीं था, मतलब इसी तरह से मिक्स्ड करते हुए जितना वो खींच पा रहे थे क्वेश्चन को उतना खींचा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं ताकि हम दोनों चीजों को इकट्ठा आंसर कर पाए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का स्कोप तो है यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक, तो सबसे पहले इस मैक्सिमम पार्ट पे आते हैं, टी क्यूब माइनस 3t एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। इसका मीनिंग मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। जैसे x लेस देन इक्वल टू 2, लेट्स सपोज मैंने x को 1 लिया, तो अगर मुझे f ऑफ 1 का वैल्यू फाइंड करना है तो मुझे मैक्सिमम इसका लेना है, टी क्यू माइनस 3t की ऑल पॉसिबिलिटीज का लेना है वे t इज लेस देन और इक्वल टू 1, लाइक दैट। ठीक है, तो उसके लिए आप इमीडिएटली इसका ग्राफ फ्रेम कर लें, विच इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। ग्राफ बनाने के लिए वही दो स्टेप, 3x स्क्वायर माइनस 3, डेरिवेटिव को फैक्टराइज कर ले ताकि आपको पता चले ग्राफ कब ऊपर भागेगा और कब नीचे की ओर उतरेगा। ठीक है, लिमिटेशन तो हमारे पास है कि किसी इंटरवल में हमें इसका ग्राफ क्रिएट करना है। अब डेरिवेटिव का साइन देख लेते हैं, -1 1, सो हियर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो डेरिवेटिव का पॉजिटिव आना ग्राफ में अपवर्ड मूवमेंट होगा। तो देखते हैं, जब हम x माइनस इन्फिनिटी लेते हैं तो फंक्शन का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी ही आता है, तो ग्राफ इस तरह से अपवर्ड मूवमेंट करता है। उसके बाद -1 तक अपवर्ड मूवमेंट करता है और -1 पे इसका जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 2, तो -1, 2। उसके बाद ग्राफ में डाउनवर्ड मूवमेंट होगा और 1 पे, और वैसे भी अगर आप दिखे ना इसे, इट्स एन ऑड फंक्शन, राइट। ऑड फंक्शन -r से r में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब ओरिजिन के दोनों तरफ ये ऑपोजिट क्वाड्रेंट में ये सिमेट्रिकल होगा। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लूं यहाँ पे, तो समथिंग लाइक ओरिजिन से पासिंग ये ग्राफ है एंड 1 पे इसका जो वैल्यू है वो -2 है। उसके बाद ग्राफ अपवर्ड मूवमेंट करेगा और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी तक जाएगा। और अगर हम ये देख लें कि इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट किया, तो उसके लिए हमें क्लियरली डायरेक्टली ही पता चल रहा है कि ये वैल्यू 0 कब कब बन रहा है। तो x इज 0 एंड दिस इज -√3 एंड दिस इज +√3। सारी क्लैरिटी है हमारे सामने। ठीक है, और हमें इसे स्टडी करना है x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए, और 2 पे अगर हम इसका वैल्यू देखें इट इज कमिंग आउट टू बी 8 - 6, 2,2 हियर। ये 2 हाइट पे है तो ये भी 2 पे ही है। डन। अब आ जाते हैं इसके डिस्कशन पे। इस एज एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, मतलब यहां तक में हमें इस इंटरवल में लेना है मैक्सिमम ऑफ टी क्यूब माइनस 3t। अब देखो ग्राफ जैसे जैसे मैं एक्स का वैल्यू -1, क्योंकि -1 तक ग्राफ अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, तो अगर मैं x लेस देन और इक्वल टू -1 लेती हूँ तो मैक्सिमम ऑफ ऑल दिस, तो मैक्सिमम क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा वहां पे मैक्सिमम वैल्यू लाई करेगा और वो x ही है, राइट। सो कैन आई से अगर x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -1 है, इन दैट केस ये जो एफ ऑफ एक्स है ये सिंप्लीफाई होके यही बन रहा है, राइट, क्योंकि x के साथ ये वैल्यू मूव कर रहा है। जैसे अगर मैं x का वैल्यू कंसिडर करती हूँ टू बी -2, तो हाईएस्ट भी -2 पे ही है, राइट। सो दिस इज x³ -3x। डन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर क्योंकि इसके बाद ग्राफ में डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, राइट, तो मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम आपको जैसे x का वैल्यू लेट्स सपोज आई कंसीडर टू बी 0, तो मुझे मैक्सिमम माइनस इन फिर से 0 तक में सभी को कंपेयर करते हुए मैक्सिमम वैल्यू लेना है जो कि 2 पे फिक्स हो गया, राइट। तो ये डिक्रीज किया यहां तक, उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट किया है, मुझे 2 तक जाना है और 2 पे भी इसका जो हाइट पहुंच रहा है वो 2 ही पहुंच रहा है, राइट। इसका मतलब ओवरऑल जो कंप्लीट आगे का पोर्शन है ना x लेस देन इक्वल टू 2 तक में, सभी में जो मैक्सिमम आएगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, दैट विल रिमेन टू बी 2। सो कैन आई से x -1 को चाहे आप दोनों के साथ इंक्लूड कर दो या किसी एक के साथ इंक्लूड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इज गोइंग टू बी कांस्टेंट फंक्शन। परफेक्ट। इस इंटरप्रिटेशन में कोई कमी नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन हमें कई डिफरेंट चैप्टर रिलेटेड वैसे ही मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये तो क्वाड्रेटिक है जो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसमें कोई मेहनत तो है नहीं, इसे हम एज इट इज लिखेंगे। सो x दिस इज 2 2 3। नेक्स्ट यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है तो हम सिंप्लीफाई करते हुए ही लिखेंगे। सो 3 to 4 ये हो जाएगा। इसको आप इस तरह से लिख लो, पहले ही लिख लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3 इंटीजर को हम बाहर मूव कर सकते हैं 9 के साथ कंबाइन होके 6, राइट। तो अगर मैं x का वैल्यू 3 से 4 तक में लेती हूँ, 3 to 4, 4 नॉट इंक्लूडेड, तो ये 3 + 6 इट इज 9। और अगर मैं x का वैल्यू
4 से 5 तक मैं लेती हूँ, 5 नॉट इंक्लूडेड, तो ये हो जाएगा 4 + 6 दैट इज 10। इसके आगे x इज इक्वल टू 5 अगर मैं कंसिडर करती हूँ तो ये 11 है, एंड x अगर मैं 5 मतलब राइट हैंड लिमिट कंसिडर करती हूँ तो ये भी मुझे 11 ही दे रहा है, राइट। तो इसका मतलब मैं 5 ऑनवर्ड्स इसे इस तरह से लिख सकती हूँ कि दिस इज 2x + 1 डन। अगर आप 5 पे अलग से लिखना चाहो टू बी 11 यू कैन वेरी वेल डू दैट, बट दिस विल टेक केयर ऑफ इट, ठीक है, क्योंकि 5 पे ये जो है ये सेम ही वैल्यू हमें दे रहा है। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, उसे कंप्लीट करते हैं पहले। तो एफ ऑफ एक्स, एक और चीज यहाँ पे अगर आप प्योरली इसको ग्राफिकली डील करना चाहे आप कर सकते हो, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो x³ - 3x बिंग ए पॉलिनोमियल, ये तो ऑल थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। कांस्टेंट, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ये सारे अपने अपने इंटरवल में तो डिफरेंशिएबल है। अब देखना है जहां पे इंटरवल ब्रेक हो रहा है, तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी के एस्पेक्ट से देख लो। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इन दैट केस डिफरेंशिएबिलिटी चेकिंग पे जाएंगे, और अगर डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल, तो स्ट्रेट अवे बन ही गया, राइट। तो यहाँ -1 पे ये वैल्यू हमें देता है टू बी 2 और ये भी है 2, तो 2 मतलब कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे साथ में हम डिफरेंशिएबिलिटी चेकिंग भी साथ में ही कर लेते हैं। अब क्योंकि -1 पे स्विचिंग इज परमिटेड तो हम शॉर्टकट डायरेक्टली यूज में ले सकते हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी, इसका डेरिवेटिव 3x² - 3 और इसका डेरिवेटिव है 0, एंड x अप्रोचिंग -1 पे ये वैल्यू हमें दे रहा है 0, इसका मतलब यस x इज इक्वल टू -1 पे द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इज अप्रोचिंग -1, ठीक है। यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे भी ये 0 आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो यहाँ तक में हमें कुछ मिला नहीं। 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शन का वैल्यू 2 है, एंड राइट हैंड लिमिट यहाँ पे पुट करते हैं 2, सो 4 + 4 - 6, इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी तो है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेकिंग पे चलते हैं। इसका डेरिवेटिव है 0, इसका डेरिवेटिव है 2x + 2। ये जो हम काम करें ये कब कर सकते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, उस बात का ध्यान रखना। अब x + 2 ये वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर डिफरेंट, तो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एक तो हमें मिल गया, दैट इज 2, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। 3 पे ये वैल्यू जो राइट हैंड लिमिट है एंड फंक्शन का वैल्यू 9 है, एंड 3 पे ये जो हमें वैल्यू दे रहा है दैट इज 9 + 6 - 6, मतलब कॉन्टिन्यूटी तो है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, तो इट इज 3x + 2, 3 पे मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आ जाएगा दैट इज 11, एंड इसका डेरिवेटिव इट इज कमिंग आउट टू बी 0, इसका मतलब फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 3, राइट। तो एक और पॉइंट हमें मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। 4 पे स्ट्रेट अवे डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी विल लीड टू नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। अब 5 पे चेक करते हैं, तो ये फंक्शन का वैल्यू 10 देता है, ये 11 देता है, डिसकंटिन्यूटी है तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी तो स्ट्रेट अवे बन ही गया, राइट। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी दैट वी एंड अप गेटिंग दे आर 4, ठीक है, मतलब इन्हीं में से कोई आंसर आएगा। अब हमें इंटीग्रल चाहिए f of x dx -2 to 2 में, तो -2 से 2 तक में हमें करना है, तो सिर्फ ये पार्ट हमें कंसिडर करना है, राइट। तो इंटीग्रल लिखते हैं x³ - 3x dx, हमें लेना है -2 to -1 एंड देन 2 इंटीग्रल -1 to 2, दैट्स इट। बस इतना सा इवैल्यूएशन हमें करना है, तो इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। सो वी गेट x पावर 4/4, 1/4 को इस तरफ लिख देते हैं, एंड देन -3/2 x² -2 -1, एंड दिस इज 2x -1 2, राइट। थोड़ा सा कैलकुलेशन केयरफुली करना है। सो इट इज 1 - 16, देन -3/2, this is 1 - 4, and this is 2 times of 3. So overall अब देखें -15/4, और ये 2 माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये -3 है तो 9/2 एंड देन 6, राइट। यहाँ कोई सिंप्लीफिकेशन का स्कोप नहीं है, तो हमें इसी तरह से इसे कन्वर्ट करना है। तो हमने 4 एलसीएम लिया, -15, so it is 18 and 24, so we get 3 and 27/4 here, ठीक है। काम आप देख सकते हैं, और यही वो क्वेश्चंस होते हैं जो रैंक का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इतना सब कुछ देखते हुए पहले इसे लीव कर देते हैं, वेयर इज नॉट मच टू डू, ठीक। थर्ड क्वेश्चन, इट इज mod of sin x plus mod of cos x का होल स्क्वायर 0 to 20π। जब हमें कोई लार्ज इंटरवल मिलता है, मॉड है तो मॉड से बाहर आके काम करना होता है,
तो सिंप्लीफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन सच केसेस। अगर आप पीरियोडिसिटी को एक बार चेक कर लें, ध्यान दें, तो इट कैन हेल्प अस, राइट। तो मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, वैसे आप इसको बिगर इन्वॉल्व करते हुए भी थोड़ा सा स्मार्टली अगर देखना चाहें तो कर सकते हैं इजीली, बट सबसे पहले हम पीरियोडिसिटी की हेल्प से करते हैं। ये जो फंक्शन है ये पीरियोडिक होता है, पीरियड इसका π/2 होता है। तो अगर मैं उसके हेल्प से करूं सबसे पहले, तो देखो पीरियड इसका है π/2, ठीक है। तो कितने पीरियड्स कवर्ड है, 20π - 0 अपॉन π/2, मतलब 40 पीरियड्स आर कवर्ड। तो 40 टाइम्स 1 पीरियड, दैट इज 0 to π/2। एंड 0 से π/2 के इंटरवल में मॉड साइन एक्स लिखें या साइन एक्स लिखे, कोई फर्क नहीं है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। उसी तरह से मॉड कॉस एक्स का कॉस एक्स लिख सकते हैं, ठीक। अब परफेक्ट स्क्वायर को हम एक्सपांड कर देते हैं। मैं मॉड साइन एक्स को साइन एक्स ही लिख रही हूँ डायरेक्टली। तो साइन स्क्वायर एक्स मॉड कॉस एक्स इज कॉस एक्स, एंड 2 sin x इंटू कॉस एक्स साइन 2x लिख देते हैं। डन। इंटीग्रल लिमिट है 0 to π/2 एंड दिस इज 40 टाइम्स। बच्चे ये दोनों टुगेदर 1 बनाते हैं, सो वी गेट 40 1 dx 0 to π/2 which is π/2, एंड साइन का इंटीग्रल दिस इज माइनस cos 2x अपॉन 2, और ये है 0 to π/2। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट हमें सिर्फ इस पार्ट पे ही अप्लाई करना है, ध्यान देना इस पार्ट पे, ठीक है। सो वी गेट 40 टाइम्स π/2 हियर। π/2 हमने पुट किया तो cos π आ गया, ठीक है। -1/2 को मैं इस तरफ ऐसे लिख देती हूँ। सो वी गेट cos π which is -1 and cos 0, so -1 -1 that comes out to be -2, ठीक है। सो इट इज -2। तो ये हो गया। 2 को आप कैंसिल करना चाहो कर सकते हो। 20 को हमें किस तरफ प्रेजेंट करना है, देखो हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए। सो इट कम्स आउट टू बी π + 2 अपॉन 2, एलसीएम ले लिया ब्रैकेट के अंदर 40, तो दिस गेट्स कैंसल्ड एंड वी लेफ्ट विद 20 टाइम्स ऑफ π + 2 हियर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, हियर इट सेज a is this इनफाइनाइट सीरीज है। एफ ऑफ एक्स ये है, एक्स जो है 0 से 1 के इंटरवल में है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान दें तो एफ ये है और हमें एफ एट a/2 मतलब a को सॉल्व करना है और एफ डैश ऑफ a/2 को रिलेट करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम एफ को सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं। वी नो 1 - cos x अपॉन 1 + cos x दैट इज tan स्क्वायर x/2। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो मॉड tan x/2, जो x है 0 से 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री। तो x/2 की बात करेंगे तो 0 से हाफ रेडियन जो कि 30 डिग्री से भी छोटा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो मॉड से हम बाहर आ सकते हैं। दिस इज tan x/2, ये एफ ऑफ एक्स है, ध्यान से, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। a का वैल्यू हमें चाहिए, तो उसके लिए प्रोसेस इनफाइनाइट सीरीज है। टर्म्स आप देखो, यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 2 है, तो मतलब डेफिनेट इंटीग्रल में हम उसे कन्वर्ट करते हुए करते हैं। सिंपल ट्रिक, k के नीचे हमें n चाहिए, तो k² है तो नीचे हमें n² चाहिए। तो उसके लिए सिंपल तरीका है, या तो आप ऊपर और नीचे n² से डिवीजन कर दें, या यहाँ पे जो k² के साथ जो भी n² एडिशन सब्ट्रैक्शन में है उसे आप कॉमन ले लें, ठीक है, जैसे भी करना चाहें। तो n² मैंने ले लिया कॉमन, सो वी आर लेफ्ट विथ k/n का होल स्क्वायर। अब डी का क्वेश्चन है ये पहचान, इसी तरह से होता है कि सारे k जब k/n में कन्वर्ट हो जाते हैं तो एक 1/n बचता है, ठीक है। एंड k का लिमिट है 1 to n, n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी। लिमिट तो हम अभी जब हम डी का लिमिट डिसाइड करेंगे वहां पे ये यूज में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक समेशन है, ये भी समेशन है, डिस्क्रीट वैल्यू समेशन या कॉन्टिन्यूअस समेशन है। प्रोसेस क्या होता है, 2 कांस्टेंट है, 1/n dx बनता है, k/n x बनता है। ये सब मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जब k का वैल्यू 1 होगा तो 1/n, n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी 0 बनेगा, n/n दैट इज 1, ठीक। सो दिस इज 2 tan इनवर्स ऑफ x, लिमिट है 0 to 1, तो बच्चा 2 tan इनवर्स ऑफ 1 एंड tan इनवर्स ऑफ 0 तो 0 ही है। ये π/4 into 2, so this is π/2। तो a का वैल्यू π/2 है, ठीक। सो हमें a/2 से मतलब है, तो a/2 for us is π/4, ठीक है। अब ध्यान देना फंक्शन ये है, तो अगर हमें f ऑफ a/2 चाहिए, क्योंकि हमें f ऑफ a/2 एंड f डैश ऑफ a/2 को रिलेट करना है, ठीक है। तो f ऑफ a/2 दैट इज tan a/2 π/4 है, तो π/4 का आधा π/8। और ध्यान देना हमें ज्यादातर टाइम
tan π/8 की वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई हो जाता है π/4 एंगल में। तो इसे अभी वैल्यू कैलकुलेशन पे नहीं जाए आउट ऑफ एक्साइटमेंट, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम देखते हैं f डैश ऑफ a/2 भी हमें चाहिए, तो f डैश ऑफ x क्या है, दिस इज 1/2 sec square x/2, so f dash of a/2 is 1/2 x की जगह पे π/4, तो sec square π/8। ठीक, अब ऑप्शंस पे आते हैं। ये ऑप्शन, ये और ये अगर हमें वेरीफाई करना है तो एक तरफ f ऑफ a/2 है, दूसरी तरफ f dash ऑफ a/2 है, तो आप सिंपल सा काम करो, दोनों का वैल्यू मत निकालो, दोनों को आप डिवाइड करते हुए देख लो। सो f ऑफ a/2 अपॉन f डैश ऑफ a/2 निकाल लेते हैं, राइट। ये क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे। अगर ये तीन ऑप्शन में से कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर इसको आप मार्क ही कर दो डायरेक्टली, चेकिंग की भी जरूरत नहीं, कोई ना कोई ऑप्शन तो सही होगा ही, राइट। बट आप वेरीफाई कर सकते हो यहाँ से। देखो f ऑफ a/2 हमारे लिए है tan, सो दैट इज साइन π/8 अपॉन cos π/8, और ये है 1/2, तो 2 यहाँ, sec स्क्वायर π/8, तो न्यूमरेटर में cos स्क्वायर π/8, ये हुआ कैंसिल, सो लेफ्ट विथ साइन π/4, एंड ये है 1/√2। तो क्लियर हो गया, √2 टाइम्स f ऑफ a/2 इज f डैश ऑफ a/2। चेक करते हैं, डू वी हैव दैट? सो √2 टाइम्स ऑफ f ऑफ a/2 इज f डैश ऑफ a/2 एज इट इज है, राइट। तो अगर ये रेशियो जो भी आ रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये मैच नहीं करता, देन वुड हैव गॉन फॉर दिस। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, इट सेज द इंटीग्रल cos टू cot इनवर्स। होता क्या है, हम cot इनवर्स देखते ही इमीडिएटली ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे चले जाते हैं, लेकिन हम जाते क्यों है? ताकि cot इनवर्स cot क्रिएट हो, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हुए कोई अलजेब्राइक क्वांटिटी फॉर्म होता है, फिर वहां से हम इजीली, वो सिंप्लीफिकेशन का तरीका होता है, वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। लेकिन अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो एक दूसरे को नॉलिफाई करने का स्कोप वहीं पे क्रिएट हो जाता है, तो आपको फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉस, ये कोई एंगल है हमारे लिए, राइट। अब इंटीग्रेशन के बारे में नहीं सोचना है, तो कॉस 2a और ये कॉट इनवर्स है, तो अगर आप कॉस 2a को कॉट में लिख लेते हैं देन वेरी गुड, अदरवाइज ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मैं इसे tan इनवर्स ऑफ इस रेसिप्रोकल तो लिख ही सकती हूँ। तो अगर आप tan के डीलिंग में कंफर्टेबल है तो आप इस तरह से लिख लें, cos 2a in terms of tan, and we know that is 1 minus tan square of this upon 1 plus tan square of the same thing, right? And tan of tan inverse of a is a, so we can write 1 minus tan square है, मतलब इसका स्क्वायर आ जाएगा 1 plus x upon 1 minus x, and this is 1 plus x upon 1 minus x। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये पूरा चीज जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो इजीली हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। तो 1 minus x minus 1 minus x, दोनों के डिनोमिनेटर में तो कैंसिल हो जाएगा, सो 1 minus x plus 1 plus x, ये हुआ कैंसिल, यहाँ पे ये हुआ कैंसिल, माइनस 2x अपॉन 2 विच इज माइनस x, सो माइनस x का इंटीग्रल माइनस x स्क्वायर बाई 2 में इसे ऐसे लिखोगे, एंड लिमिट हम x स्क्वायर पे अप्लाई कर रहे हैं 1/4 3/4, so we have minus 1/2 9/16 minus 1/16, तो ये हुआ 8/16 which is 1/2, so it is minus 1/4 straight away। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, it says the value of the integral inverse trigonometric function है, ये है। as such हम इमीडिएटली सब्स्टिट्यूशन के एस्पेक्ट से बात करते हैं, या तो दूसरा हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे चले जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा आप अटेंशन देके देखें और आपकी जो लिमिट है वो समथिंग लाइक 1/a एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, जैसे 0 इंफिनिटी 1/5 5 1/e, अगर इस तरह की लिमिट है तो एक चीज आप जरूर ट्राई करना, दैट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ रेसिप्रोकल। ये ठीक, तो जैसे आप ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ ट्राई करते हैं, क्या मिला, माइनस dt by t square will be dx, so tan inverse of 1/t upon 1/t minus dt by t square, ये एक t तो स्ट्रेट अवे यहाँ कैंसिल हुआ, लिमिट आ जाएगा फॉर द न्यू वेरिएबल t is 1/x,
तो ये आया 2 1/2। यहाँ जो माइनस साइन है उसे यूज कर लेते हैं लिमिट को इंटरचेंज करने में। तो हमारे पास हुआ tan इनवर्स ऑफ 1/t, ये है t एंड dt, लिमिट 1/2 टू 2, राइट। जैसे आपने ये काम किया ना, इमीडिएटली दोनों फॉर्म्स ऑफ i को ऐड कर ले। नेम ऑफ वेरिएबल डमी होता है तो आप इसे x कंसिडर करते हुए दोनों को ऐड करते हैं। ये पार्ट सेम है, dx/x, ये ऐड हो जाएगा तो वी गेट tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x, राइट। एंड नीचे है x, लिमिट है 1/2 टू 2। अब देखो ये जो वैल्यू हमें मिलेगा दैट विल बी फॉर 2i, ठीक है, ध्यान रखते हुए। अब जब आपने दो tan इनवर्स का एडिशन डिस्कस किया था तो वहां पे मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया था, आप लिख सकते हैं जैसे tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y है, x y 1 है एंड x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, क्योंकि इंटरवल ऑफ डीलिंग ये है तो x तो पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा। तो इन दैट केस ये डायरेक्टली π/2 आप लिख सकते हो। अदरवाइज जब x पॉजिटिव होता है तो इन दैट केस tan इनवर्स ऑफ 1/x इज cot इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज π/2। तो ये हुआ π/2 कांस्टेंट, i विल बी, इस 2 को हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं ताकि हम बाद में भूले नहीं। तो dx/x इज ln x, लिमिट हुआ 1/2, सो इट इज π/4 log 2 माइनस log हाफ, log हाफ को हम माइनस log 2 लिख सकते हैं, सो दैट बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ, ठीक। सो π/2 log 2, कोई मेहनत नहीं, ठीक है, इतना सा काम है। और DI पे तो हमें भर भर के क्वेश्चंस मिलते हैं और बहुत से बच्चों को थोड़ा सा फियर भी लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं है, बस इतना सा आप कर लो। हियर f एंड g पॉजिटिव इनपुट्स है, रियल आउटपुट है, f ऑफ x ये है, g ऑफ x ये है, ओके। देन वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। अब ध्यान दो, इस तरह के क्वेश्चंस में f g दोनों का एडिशन सेम वैल्यू के लिए हो रहा है, ठीक है। अभी मैं इसे a कंसिडर कर लेती हूँ। तो इन सच केसेस आपको मेहनत ज्यादा नहीं करना है, f एंड g को आप ऐड करो और एक जैसे लुक में अगर कोई टर्म है जैसे e पावर माइनस एक्स स्क्वेयर है तो यहाँ पे भी e पावर माइनस एक्स स्क्वेयर का प्रेजेंस क्रिएट करने की कोशिश करो, या तो e पावर माइनस टी है तो यहाँ पे भी e पावर माइनस टी, एक जैसे बनाओ और फिर बाकी के टर्म्स को कंबाइन करते हुए देखो, बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। आपको इंडिविजुअल इंटीग्रेशन के जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं आएगी और मोस्टली ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है जो इंडिविजुअली वैसे भी इंटीग्रेट हो ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो e पावर माइनस टी स्क्वेयर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट भी है तो बेटर है कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो u इज इक्वल टू रूट टी, राइट। तो t इज इक्वल टू यू स्क्वेयर दैट आई एम कंसिडरिंग, तो मुझे क्या मिल जाएगा, g ऑफ x विल बी, मुझे लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द न्यू वेरिएबल मेरे लिए है u, ठीक है। सो 0 टू x एंड दिस इज रूट टी u e पावर, राइट, dt will be 2u, एकदम केयरफुली स्टेप बाय स्टेप, u इंटू u स्क्वेयर du, परफेक्ट। इसको अब हम ऐसे ही रहने देते हैं, नेम ऑफ द वेरिएबल इज डमी, जो यहाँ पे नेम यूज हुआ है वही नेम हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ लिमिट 0 टू x है तो सेम लिमिट होगा तभी आप दोनों को ऐड कर पाएंगे। और अगर आप ध्यान से देखिए माइनस एक्स टू एक्स है और ये एक इवन फंक्शन है, राइट, क्योंकि 0 टू x क्रिएट करना है, माइनस एक्स टू एक्स है तो इमीडिएट अटेंशन तो उसी डायरेक्शन में ही जाएगा। सो दिस इज एन इवन फंक्शन, तो वी कैन राइट इट एज 2 टाइम्स ऑफ 0 टू x। अब 0 से x में है वेयर x इज पॉजिटिव तो मॉड t को हम t लिख देते हैं, राइट। अब रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर है, दोनों को हम करेंगे ऐड। सो f ऑफ x प्लस g ऑफ x। अब ध्यान से देखेंगे 2 दोनों के पास है, कॉमन ले लेते हैं, 0 टू x डायरेक्टली, ज्यादा हम कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे है u कंसिडर कर लो या t ले लो, t e पावर माइनस टी स्क्वेयर एंड देन माइनस टी स्क्वेयर e पावर माइनस टी स्क्वेयर, यहाँ पे t स्क्वेयर क्योंकि 2 को तो हमने बाहर ही मूव कर दिया तो ये पार्ट हो जाएगा कैंसिल। सो वी आर फाइनली लेफ्ट विद t e पावर माइनस टी स्क्वेयर dt, परफेक्ट। अब ये पार्ट इसका इंटीग्रेबल है, जो बचेगा वो इंटीग्रेबल होगा, ओवरऑल ये इंटीग्रेबल नहीं थे, इंडिविजुअली दोनों इंटीग्रेबल नहीं थे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखो कंपोजिट फंक्शन है, द मोमेंट वी कंसिडर दिस टू बी u हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है तो आप कुछ और नाम दे दो, v नाम दे दो, ठीक है। तो dv आ जाएगा माइनस 2t dt, 2t dt हमारे पास है, ठीक है। सो वी कैन राइट इट एज e पावर v माइनस dv।
और लिमिट अप्लाई कर देते हैं फॉर द न्यू वेरिएबल, सो इट इज 0, सो v इज 0 एंड दिस इज परफेक्ट। माइनस साइन को आप यूज कर सकते हैं लिमिट को इंटरचेंज करने में, अदरवाइज ऐसे भी रहने दे तो कोई फर्क नहीं है। मैं इंटरचेंज कर देती हूँ, सो इट इज माइनस एक्स स्क्वेयर, राइट। सो ई पावर 0 दैट इज 1 एंड ई पावर माइनस एक्स स्क्वेयर, सिंपल सा रह गया। अब क्वेश्चन क्या जानना चाहता है उस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू है आपको लेना है स्क्वायर रूट ऑफ log 9, ठीक। तो ये आ जाएगा टू बी 1 माइनस ई पावर स्क्वायर रूट ऑफ log 9, तो इट इज माइनस log 9, माइनस साइन अंदर गया तो 1/9, तो ये हुआ 1 माइनस 1/9 दैट इज 8/9 एंड क्वेश्चन चाहता है 9 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, सो इट इज, ठीक है। काम देख ले, थोड़ा सा बस एक्सपोजर चाहिए होता है कि किस तरह की सिचुएशन में क्या करना है, दैट्स इट, ठीक है। आगे देखिए, और मैथ्स थोड़ा सा इसीलिए इन डेप्थ हो जाता है क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में तो एक टाइप के लिए बस वो एक ही रास्ते पे आप चले जाते हो, लेकिन मैथ्स में क्या होता है, एक टाइप एक लैंग्वेज होता है, लेकिन उसी लैंग्वेज के लिए मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व होती है, कभी किसी क्वेश्चन में कुछ, कभी किसी क्वेश्चन में कुछ। तो इसीलिए हमारे प्रिपरेशन के लिए हमें सफिशिएंट टाइम दिया जाता है, पूरे 2 साल का टाइम दिया जाता है, सिलेबस उतना नहीं है। 2 साल के टाइम में अगर आप वो सारे एक्सपोजर लेते जाते हैं ना, यू विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। अब देखें द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस। अब इस तरह के क्वेश्चन में आप x इज इक्वल टू tan t लेते हुए कर सकते हैं, हमने प्रैक्टिस सेशंस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, या तो आप इस पूरे को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और फाइनली लॉग आएगा, तो लॉग के लिए भी हमें या तो सब्स्टिट्यूशन या बाई पार्ट्स पे जाना होता है, तो विल प्रेफर टेकिंग द होल थिंग टू बी t, राइट। तो ये हुआ, एंड आप एक और काम भी कर सकते हो क्योंकि ये तो बहुत इजी टू डिफरेंशिएट है ना, तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्ट्रेट अवे भी अप्लाई कर सकते हो बिगर सब्स्टिट्यूशन के। लेट्स ट्राई दैट, ओके। ये तो हमें पता ही है, सब कर सकते हैं। तो अगर मैं बाय पार्ट्स पे जाऊं तो ये x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिफरेंशिएट करेंगे एंड 1 dx को इंटीग्रेट करेंगे। मैं शॉर्टकट यूज कर रही हूँ, आप u dv फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन जैसे भी आपको आदत है वैसे आप करें। इसका डेरिवेटिव मैंने वैसे आपको याद रखने के लिए कहा हुआ है, और अगर आपको याद नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक स्टेप में आप डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं, ठीक है। सो इट इज x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, राइट। यहाँ पे एलसीएम लेते ही ये चीज क्रिएट होगा जो कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी 1/, सिंपल, एकदम सिंपल वर्क। और इसे हम करते हैं इंटीग्रेट, खत्म हो गई कहानी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक बार, दैट्स इट। सो यू गेट x, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो बच्चा इससे 1 डिग्री कम है यहाँ पे, तो क्या करते हैं, या तो एक्स स्क्वायर को टी ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी ले लो, या पूरा स्क्वायर रूट के साथ ले लो। विल प्रेफर टेकिंग द होल थिंग। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट को मैंने टी लिया, मतलब ये टी स्क्वायर है। तो 2x dx फॉर मी इज 2t dt, 2 हो गया कैंसिल, तो x dx इज, इसी पार्ट को ही लिख रहे हैं बस, सो इट इज t dt अपॉन, राइट, ये हो गया कैंसिल, सो लेफ्ट विद t, परफेक्ट। तो ये हुआ x log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप चाहो तो t का लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, या तो मैं पूरे को इन टर्म्स ऑफ x ही लिख लेती हूँ। हमारे पास लिमिट है -1 to 2 एंड दिस इज dt, so integral is t and t for us is square root of, right। अब लिमिट अप्लाई करते हैं और आंसर लिखते हैं, फाइन। सो अपर लिमिट हमने पुट किया 2 and this is 2 and 5, so log 2 plus root 5 and then minus of -1 that is plus log -1 and this is 2, so log of root 2 -1, okay। और ये हमें देगा √5 एंड -1 के लिए ओवर, दैट्स इट। अब देखते हैं इन व्हाट वे दैट वी आर सपोज टू प्रेजेंट दिस। तो -√5 प्लस √2, -√5 प्लस √2, इन दोनों में से कोई आएगा, राइट। अब लॉग वाले पार्ट को देखते हैं। तो ये दोनों हमारे लिए एडिशन में है, ये √2 -1 है और इनमें √2 + 1 यूज हुआ है, मतलब हम इसे रैशनलाइज कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/√2 + 1। तो इसे हम यहीं पे लिख लेते हैं, ये वाला पार्ट तो हमने कंपेयर कर ही लिया। सो माइनस ऑफ log √2 + 1, तो ये डिवीजन में दिखेगा, ठीक है, दोनों में वही है। इस 2 को हम अंदर लेके जाएंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, दैट विल बी 9 + 4 √5, मतलब log के अंदर ये चीज आना चाहिए। अब चेक करते हैं 9 + 4 √5 अपॉन, ठीक है। नेक्स्ट,
अब इस क्वेश्चन में भी लिंक भी जा सकता है, एक्स tan t लोगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसके कंपैरिजन में, और इस पूरे को भी लेंगे तो उतना ही, और इसे भी सब्स्टिट्यूशन, मतलब अगर बाई पार्ट से करेंगे तो टाइम सेव होगा, अदरवाइज थोड़ा सा राइटिंग इन्वॉल्व होगा। तो यही सब है जो एक्सपोजर हमें चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो एक्सपोनेंशियल के साथ अलजेब्राइक या ट्रिग्नोमेट्रिक इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है, बहुत रिपीटेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के सिचुएशन में देखते हुए इमीडिएटली आगे बढ़ जाना है बाय यूजिंग शिफ्ट प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी, आप जो भी नाम देते हैं। ठीक है, सो a प्लस बी माइनस एक्स, सो इट इज 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स, जिसे हम एक ही स्टेप में इस तरह से लिखेंगे, एंड इनफैक्ट एलसीएम लेते हुए एक ही साथ लिखेंगे ई पावर एक्स प्लस 1 अपॉन राइट, एंड साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, लेकिन इवन पावर है तो उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड ये सेम रहा। ठीक, अब इमीडिएटली क्या करेंगे, लिमिट सेम ही है, हमने कोई चेंज नहीं किया, हम दोनों को कर देंगे ऐड। ऐड करते ही देखो ये जो ई पावर एक्स है ये तो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो चुका, दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है ना ये कॉमन आ जाएगा, राइट, ये दोनों के पास है, तो यहाँ बचेगा ई पावर एक्स, यहाँ होगा 1, तो ई पावर एक्स प्लस 1 dx और ई पावर एक्स। देखो जो मिक्सचर था ना ओरिजिनली ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल का, उस मिक्सचर को फ्री करने के लिए ये कितना बड़ा टूल है। ठीक, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और ये किसका वैल्यू है, 2i का। ठीक है, हम सब कुछ परफेक्ट तो करते हैं, अगर इस तरफ नहीं लिखते हैं ना तो ध्यान नहीं रहता फिर, और एंड में हम गलत हो जाते हैं। सो 2i इज दिस, अब ये पार्ट हो गया कैंसिल, इसका मतलब अब हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है ये, और ये जो फंक्शन है इसमें जब आप शिफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, और वैसे भी आप कह सकते हैं इवन फंक्शन है, तो आप 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2 डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि इंटरवल जितना छोटा होगा डीलिंग उतनी ही सिंपल रहेगी, राइट। सो इट इज 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2, इधर 2i था ना, अब आप इस 2 को कैंसिल करते हुए i लिखते हुए चले, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को बिल्कुल लिखते हुए ही चले। अब पावर 6 है, कॉस पावर 6 है डिवीजन, उस रास्ते पे तो हम नहीं जाना चाहेंगे, रादर डायरेक्टली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीपल एंगल में सिंप्लीफाई करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब से, सो दैट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, c लिख रही हूँ, होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ओके, एंड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये सिंप्लीफाई होके 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, जिसे हम 3/4 साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, राइट। और अगर आप इससे भी फ्रैक्शन में नहीं देखना चाहते तो 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर 2x इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो अपॉन 4, तो 4 को हम न्यूमरेटर में लिख देंगे। ठीक, तो इस पे आ जाते हैं, दिस इज 1/4, सो इट इज 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक डीलिंग कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चीजें गलत होने का स्कोप रह जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान देते हुए करेंगे, इंटरवल जितना छोटा बना पाए ना उतना छोटा बना लो। तो a प्लस बी माइनस एक्स है, ये बन जाता है पाई माइनस 2x, वी आर गेटिंग बैक द सेम क्वेश्चन, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ, तो 2 टाइम्स मतलब ये हो जाएगा टू बी 8 0 टू पाई बाई 4, राइट। आगे अगर आप करोगे तो ये कॉस स्क्वायर 2x में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे अब इसे रहने देते हैं। अब बताओ अगर साइन स्क्वायर है या कॉस स्क्वायर में बना हुआ है, या सेकंड डिग्री साइन एंड कॉस में बना हुआ है, तो प्रोसेस क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइप ही है, कॉस स्क्वायर 2x से आप डिवाइड कर देते हैं, और अगर आप 2x में डीलिंग में कंफर्टेबल नहीं है तो t इज इक्वल टू 2x भी ले सकते हैं, ठीक है, बट आई प्रीफर टू कीप इट एज इट इज। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x से डिवीजन, तो सेक्स स्क्वायर 2x, एंड दिस विल बी 4 बाई कॉस स्क्वायर 2x, और हम सब्स्टिट्यूशन लेने वाले हैं tan 2x का, तो सेक्स स्क्वायर 2x को मैं लिखूंगी 1 प्लस, न्यूमरेटर में नहीं लिखना क्योंकि dt बनाएंगे ना तो ये चीज वहां पे इन्वॉल्व हो जाएगी, एंड देन माइनस 3 साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, परफेक्ट, लिमिट सेम। अब हम tan 2x को t लेंगे, तो tan 2x एज t, डेरिवेटिव दिस इज tan 2x, तो dt बेटा दिस इज 2 सेक्स स्क्वायर 2x dx, राइट। इसका प्रेजेंस यहाँ पे है, 8 है तो एक 2 को ले लेते हैं, सो विल बी लेफ्ट विथ 4 dt अपॉन दिस इज 4 एंड 4 tan स्क्वायर माइनस 3, सो t स्क्वायर, राइट। लिमिट फॉर द न्यू वेरिएबल एकदम ध्यान से, तो 0 के लिए ये होगा 0 एंड x इज पाई बाई 4 tan पाई बाई 2 इंफिनिटी, ठीक है।
So it is 4 1 by a tan inverse t by 0 to infinity. इन्फिनिटी के लिए ये पाई बाई 2 बनेगा, 0 के लिए 0 बनेगा, ये कैंसिल हुआ तो 2 into पाई बाई 2 एंड दैट इज ठीक. सो हियर ठीक है. नेक्स्ट बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रेजेंस है, साइन पाई एक्स है, कॉस 2 पाई एक्स है. एक काम करते हैं, सबसे पहले सेपरेट कर देते हैं क्योंकि दोनों तो अलग अलग है. सो साइन पाई एक्स and minus 3 101 and this is e power cos 2 pi x. दोनों एक दूसरे को किसी तरह से सिंप्लीफाई करने वाले तो नहीं है, तो दो अलग अलग क्वेश्चंस है ये. ठीक है. अब साइन पाई एक्स पीरियोडिक होता है, पीरियड इज 2 और यहाँ पे कितने पीरियड्स कवर्ड है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 104 बाई 2 करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 52. तो 52 टाइम्स ए पीरियड इज कवर्ड और एक पीरियड मतलब विल राइट 0 to 2 राइट. और एक और काम आप यहाँ पे डायरेक्टली इसी स्टेप में कर सकते हैं. अगर आप साइन पाई एक्स नहीं लेना चाहते तो पाई एक्स को आप टी कंसिडर कर लें, तो वी गेट साइन टी का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू राइट, टी एज दिस. सो डी टी इज पाई डी एक्स, सो इट इज 1 by पाई, सो 52 by पाई एंड दिस इज डी टी. लिमिट फॉर द न्यू वेरिएबल 0 to राइट. एक एक को कंप्लीट करते हैं, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं पूरी तरह से इसके वैल्यू तक, फिर इस पे चलेंगे. ठीक है. सो साइन टी अगर आप ग्राफिकली कंफर्टेबल है ग्राफिकली कर लें, अगर आप ब्रेक करके करना चाहते हैं तो उस तरह से भी कर सकते हैं. ठीक है. बेटर है आप ग्राफिकली प्रोसीड कर जाएं. साइन का ग्राफ देखो 0 से 2 पाई के इंटरवल में ये होता है राइट. अब जब आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे पर्टिकुलरली साइन टी का ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पे कोई एरिया तो बनता नहीं है, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं. और बाकी सब जगह पे इसका वैल्यू 0 होता है, तो 0 का इंटीग्रल वो 0 ही रहेगा. और पाई से 2 पाई तक में -1 होगा ग्रेटेस्ट न्यू वैल्यू, क्योंकि साइन का जो आउटकम है -1 से 0 में होगा, तो ग्रेटेस्ट न्यू वैल्यू इज -1. तो ओवरऑल ये रहता है -1 dt पाई टू 2 पाई. समझ आए. सो 52 by पाई -1 dt डायरेक्टली लिख ले -पाई. ठीक. तो ये हुआ कैंसिल, ये नॉर्मल ब्रैकेट है. ठीक है. सो लेफ्ट विथ -52. इसे ऐसे रहने देते हैं. अब इस पे आ जाते हैं. ये है cos ऑफ दिस, इसका पीरियड होगा 2 पाई बाई एक्स का कोएफिशिएंट दैट इज 2 पाई 1. तो ये हो गया 104 टाइम्स ए पीरियड और इसका एक पीरियड हो गया 0 to 1 e पावर cos 2 पाई एक्स. अब cos 2 पाई एक्स में ज्यादातर बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते, तो आप इसे t कंसिडर कर लें. तो ये हो जाएगा 104 बाई 2 पाई e पावर राइट. सिंपल वर्क. अब लिमिट फॉर द न्यू वेरिएबल 0 to 2 पाई. डन. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos t को हमें इंटरप्रेट करना है, तो आप cos का ग्राफ देख लें 0 से 2 पाई के इंटरवल में. ठीक. तो यहाँ पे एक सिंगल जगह पे कोई एरिया क्रिएट ही नहीं होगा, तो इग्नोर करें. और यहाँ से यहाँ तक में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू cos t का 0 आएगा, लेकिन वो e के पावर में है, तो e पावर 0. ठीक है. और यहाँ से यहाँ तक में वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू है 0 आएगा. और ये है पाई बाई 2, दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड ये है 2 पाई. तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ टू बी 104 बाई 2 पाई, तो ऐसे ही रहने देते हैं. ये 0 से पाई बाई 2 के इंटरवल में ये बन जाएगा 1 dt, मतलब सिंपली dt. पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के इंटरवल में ग्रेटेस्ट वैल्यू -1 आएगा, मतलब ये बन जाएगा e पावर -1 जो कि 1 बाई e. तो इंटीग्रेट करके ही डायरेक्टली लिख लेते हैं. यहाँ पे ये हो गया पाई बाई 2 और यहाँ से यहाँ तक में भी वो पाई बाई 2, तो ओवरऑल कंबाइन होकर ये बना पाई. और यहाँ से यहाँ तक में e पावर -1 dt पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, दैट मीन्स पाई बाई e. परफेक्ट. अब बच्चा दोनों को हम कर देते हैं कंबाइन, ये और ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो दिस कम्स आउट टू बी +52 और पाई हो गया कैंसिल, तो 52 बाई e. अब ये और ये जब ऐड होंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल एंड वी आर ओनली लेफ्ट विथ. ठीक है. काम देखें. और ग्रेटेस्ट इंटीजर को देखते हुए बहुत से बच्चों में थोड़ा सा डर होता है, और बच्चा मोस्टली हमें ट्रिग्नोमेट्री पे मिलता है, एक्स पे मिलता है, एक्स स्क्वायर, सब हमने सफिशिएंट प्रैक्टिस किया हुआ है, तो बिल्कुल फियरलेस होकर इन क्वेश्चंस को करें. और ये क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत इजी होते हैं करने में. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 पावर 1 by sin square t, 2 पावर 1 by sin square t. इमीडिएटली t इज अप्रोचिंग 0, तो 1 पावर
1 by something approaching 0, so 1 पाई इंफिनिटी, 2 पाई इंफिनिटी, n पाई इंफिनिटी, एंड ये है पावर में 0, तो इंफिनिटी पावर 0 है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है। इन सब में जो सबसे बड़ा है ये है, इसको आप कॉमन ले लें, और इनफैक्ट अगर आपको ट्रिक याद है तो आप डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो यही हमारा आंसर होता है, राइट। लेकिन आप सबसे बड़े इंफिनिटी को कॉमन ले लें, तो 1 बाई साइन स्क्वायर टी, एंड ये पावर लगते हुए आप बाहर ले जाएंगे इसे, अभी तो ऐसे ही रहने देते हैं, तो 1 बाई एन होल पावर 1 बाई साइन स्क्वायर टी में उसे कोसेक स्क्वायर टी ही लिख देती हूँ, एंड ये हो जाएगा 2 बाई एन पावर कोसेक स्क्वायर टी, राइट, एंड सो ऑन। यहाँ पे आ जाएगा 1, एंड इस पूरे का पावर साइन स्क्वायर टी, तो दोनों के साथ हम बांट देते हैं, ये हो गया साइन स्क्वायर टी, यहाँ पावर साइन स्क्वायर टी कैंसिल होकर सिर्फ एन रह गया। अब t इज अप्रोचिंग 0, ध्यान देना t इज अप्रोचिंग 0, तो ये है 1 बाई एन, पावर में क्या आ गया, इंफिनिटी। अब बच्चा कोई ऐसा नंबर जो 0 से 1 के बीच में, उसका पावर जब इंफिनिटी लेते हैं तो वैल्यू 0 को अप्रोच करता है, अप्रोचिंग 0 अप्रोचिंग 0 अप्रोचिंग 0, एंड ये 1, तो ये हो गया 1 पावर क्या है, 0 है। तो समथिंग विच इज नॉट इंफिनिटी, समथिंग विच इज नॉट अप्रोचिंग 0, तो उसका पावर में अगर 0 है, तो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 1, तो ये 1 हुआ इंटू एन, एन डायरेक्ट आंसर इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इस क्वेश्चन को देखते हुए इमीडिएट अटेंशन जाना चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ ए फ्रैक्शनल पावर इंडेफिनाइट के बस का तो नहीं है, तो इमीडिएट अटेंशन किस तरफ जाना चाहिए, शिफ्ट प्रॉपर्टी। वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू ट्राई, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन वर्क ही नहीं करेगा, यहाँ बाई पार्ट्स भी हेल्प नहीं करेगा, पार्शियल फ्रैक्शन तो वैसे ही यूजफुल नहीं है इन तरह के क्वेश्चंस में। ऑप्शन क्या है हमारे पास, शिफ्ट प्रॉपर्टी। तो इसे अगर मैं आई कंसिडर करूं, आई एम अप्लाइंग शिफ्ट प्रॉपर्टी, सो एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स, राइट, 3 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस 1, सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करके देखो और कुछ नहीं, एक दूसरे के नेगेटिव तो आना ही आना है, क्योंकि अदरवाइज इंटीग्रेट नहीं हो सकता। तो यहाँ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पे जाने की जरूरत नहीं, स्ट्रेट अवे सारे ब्रैकेट्स को आप ओपन कर दो, सो 2 इंटू 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1, ये तो हो गया कैंसिल, राइट। अब सबसे पहले क्यूब वाले पार्ट को देख लेते हैं, क्यूब यहीं पे है पूरे में, राइट, सो माइनस 2 एक्स क्यूब, देन एक्स स्क्वायर, वी हैव 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3, सो दैट इज प्लस 3 एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाला टर्म देखेंगे, माइनस 6x, एंड हियर वी हैव प्लस 6x एंड प्लस x, राइट। कांस्टेंट टर्म देखे 2 माइनस 3, इट इज क्यूब, चेक इट नाउ, ये और ये एक्सैक्टली एक दूसरे के नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू है, क्यूब रूट लेते हैं तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, सो माइनस ऑफ 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 होल पावर 1 बाई 3, तो हमारा इंटीग्रल ये रह गया, सेम लिमिट, तो i दोनों को ऐड करते 2i इज 0, तो वैल्यू ऑफ i इट इज 0, सिंपल, मतलब देखते हुए ही हम बता सकते हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड भी है और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है, 22 का एक क्वेश्चन, इससे मैंने बोला थोड़ा सा मिक्स कर करके जितना लेंदी हो बना सकते थे, ट्राई टू फ्रेम, मतलब लेंदी तो नहीं है, ट्रिकी यू कैन से, ठीक है, मतलब डरावना, ठीक। तो इन तरह के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो अंदर मॉड है, तो मॉड को सिंप्लीफाई करना है, तो पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है, उसके बाद फिर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के वर्क पे आएंगे। सो ये पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है, तो फैक्टराइज कर लेते हैं, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2, so this is 3x minus 2x minus 1, so this is 2 by 3 1 positive negative positive। जो हमारा इंटरवल ऑफ डीलिंग है वो 0 to 1 है, यहाँ तक है, मतलब दो केसेस बनेंगे। तो पहला केस हम लेते हैं 0 से 2 by 3 तक में, ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो थोड़ा सा केयरफुली अटेंशन रखते हुए साइन पे ये एज इट इज आएगा, सो वी हैव माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x, राइट। इस तरह के क्वेश्चन में एक दो स्टेप ज्यादा लिखना भी पड़ जाए ना, जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि सारा मेहनत अदरवाइज वेस्ट चला जाएगा एक साइन की गलती की वजह से, ठीक है। एंड देन 2 by 3 to 1 के लिए ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव आएगा, तो
2 माइनस यहाँ बन जाएगा प्लस, ठीक है, मैं यहाँ प्लस करते हुए लिखती हूँ। सो वी गेट दिस प्लस दिस, डायरेक्टली कंबाइन कर देती हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ओवर। अब ये काम यहाँ पे भी कर लेते हैं, वी हैव माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x, फाइन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की बारी आई, तो इसके लिए हमें देखना होगा कि इसका रेंज इस इंटरवल में कहां से कहां तक है। बेटर होता है कि अगर आप इसका एक रफ स्केच ही तैयार कर लेना तो हम फटाफट उसे हैंडल कर सकते हैं, और अदरवाइज अगर आप रेंज बेस्ट उस तरह से लेके करें तो वो भी फाइन है। देखो, आई प्रीफर डीलिंग इट ग्राफिकली। तो इसका जो वर्टेक्स है डाउनवर्ड पैराबोला, तो ये है 0 पे इसका वैल्यू आ रहा है -1, और इसका वर्टेक्स -b/2a पे होता है, जो कि है 7/6। ये हमारे इंटरवल में नहीं आता, तो 7/6 के कंप्लीटली लेफ्ट में है हमारा इंटरवल, दैट मीन्स ग्राफ इज अपवर्ड मूविंग, ओके। एंड 0 पे -1 है, और 2/3 पे अगर हम इसका आउटकम देखें तो -3 इंटू 4/9, दैट इज -4/3, एंड दिस इज 14/3 -1, सो इट इज 10/3 -1, 7/3, राइट। तो ये है कुछ ग्राफ इस तरह से 2/3, 7/3, ठीक। अब बच्चा हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर रिलेटेड डीलिंग करना है ना, तो सिंपल सा काम है, -1 एंड 7/3 के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। वो सारी जगह का पता कर लो सबसे पहले कि इसका वैल्यू 0 कब बनेगा, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक का वैल्यू, वो आपको करना पड़ेगा, उतना काम तो है, ठीक है। सो आई एम टेकिंग -3x स्क्वायर, थोड़ा सा समझ के ऑर्गेनाइज होके करेंगे ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की डीलिंग मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई हुई है, बस उतना सा काम करना है कि ये वैल्यू 0 कब बनेगा, ये 1 कब बनेगा, ये 2 कब बनेगा, बस उतना हमें ब्रेक कर देना है इसे, ठीक है। फिर हम सेकंड पे आएंगे, तो ये 0 कहाँ बनेगा, सो 3x स्क्वायर -7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें इसी इंटरवल का वैल्यू लेना है 0 से 2/3 का, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यूज क्रिएट होंगे। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac, ओके, अपॉन 2a। तो 7 प्लस करेंगे तो बाई 6, तो वो तो 1 से बड़ा आ जाएगा, हमें 2/3 से छोटा वाला वैल्यू चाहिए, सो दिस इज √37/6, ठीक। तो ये जो जगह क्रिएट हो रहा है ना, ये इस वैल्यू के लिए क्रिएट हो रहा है, तो मैं नीटली यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं, ठीक, कॉमा 0। उसके बाद देखते हैं कि वैल्यू 1 कब बनेगा, सो दिस इज इक्वल टू 1, वी हैव 3x स्क्वायर -7x प्लस 2। सो वैल्यूज ऑफ x वैसे तो ये डायरेक्टली आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करते हुए भी कर सकते हो, बट अगर डायरेक्ट मेथड से करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हैं। सो दिस वी हैव 3x -1 and x -2, x is equal to 2 तो बियॉन्ड द इंटरवल है, सो 1/3, दिस इज 1/3, 1। अब देख लेते हैं लास्ट में ये 2 कब बनेगा, तो 2 बनने के लिए 3x स्क्वायर -7x प्लस 3, राइट। सो x इज -b प्लस माइनस, तो माइनस वाला ही लेंगे, b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, सो इट इज 7 माइनस √13/6, यहाँ पे लिख देते हैं 7 माइनस √13/6 पे इसका वैल्यू 2 बन रहा है, डन। अब देखो हम इसे इवैल्यूएट करेंगे, कितने सिंपल तरह से इवैल्यूएट करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो आउटकम है ना, एक सर्टेन इंटरवल में, जैसे 0 से लेके यहाँ तक में उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू -1 ही रहेगा, क्योंकि जो आउटकम है -1 से 0 में, यहाँ से यहाँ तक में 0 रहेगा, यहाँ से यहाँ तक। तो ये कॉम्प्लिकेशन अब खत्म है द मोमेंट यू पुट इट इन टर्म्स ऑफ इंटरवल, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले 0 से जाएंगे यहाँ तक में, तो ग्रेटेस्ट ये वैल्यू -1 से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। सो 0, 7 माइनस √37/6, राइट, तो -1 dx। मेहनत है बिल्कुल नहीं, कितना सिंपल वर्क। अब देखो नेक्स्ट इंटरवल में जाएंगे, जो कि यहां से लेके, मतलब यहां से लेके 1/3 तक में, आउटकम 0 से 1 में, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो नेक्स्ट पे चलेंगे, विच इज 1/3 से 7 माइनस √13/6 तक में, जो आउटकम होगा 1 से 2 में होगा, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 होगा, तो ये सिर्फ dx रह गया, ठीक।
उसके बाद आउटकम 2 से यहाँ तक में होगा, तो ग्रेटेस्ट ये वैल्यू 2 होगा, 2 को मैं बाहर लिख देती हूँ, और इंटरवल ऑफ डीलिंग डन, कहां तक जाएगा 2/3 तक। परफेक्ट। अब कितना सिंपल है, इरेशनल वैल्यू जो ऑप्शन भी वैसे ही है, बस इसे तो आप अब इमीडिएटली कैलकुलेट कर सकते हो एग्जैक्टली उसी तरह से। देखो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ए क्वाड्रेटिक पे कई बार क्वेश्चन आए हैं, मैंने इसे पर्टिकुलरली लिया है क्योंकि इसमें मॉड भी है और ग्रेटेस्ट नंबर भी है। मोस्टली जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे सिंपली ग्रेटेस्ट नंबर या सिंपल मॉड पे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेम थिंग हम करेंगे, रेंज देखेंगे। अगर हम इसका वर्टेक्स देखें, ये अपवर्ड पैराबोला है, -b/2 है, 1/2 पे बन रहा है, 1/2 इस इंटरवल का हिस्सा नहीं है, राइट। और ये जो कंप्लीट इंटरवल है ये वर्टेक्स के राइट में है, तो मतलब फिर से ग्राफ अपवर्ड मूवमेंट ही कर रहा है। 2/3 पे अगर इसका आउटकम आप देखें, आप 3 को कॉमन ले लें, राइट, ये है 2/3 पे इसका आउटकम देखो 4/9, 2/3 जिसे मैं 6/9 लिख लेती हूँ, एंड 2/3 पे ये तो 1 ही है, ये दोनों कंबाइन हुए तो -2/9 प्लस 1 हमने किया, दैट इज 7/9, तो 21/9, 3 को तो हम कैंसिल ही कर देते हैं, सो 7/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग। और 1 पे अगर हम इसका वैल्यू देखें तो 3 है, मतलब ओवरऑल ऑल थ्रू आउट इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 ही हो रहेगा। थ्रू आउट 7/3 से 3 तक का आउटकम है, सभी का सभी ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है दैट विल कम आउट टू बी 2, राइट। सो 2dx, बस लिमिट अप्लाई कर दो, हो जाएगा ना। नेक्स्ट, डरना नहीं है बस, हियर द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ध्यान से देखो 6th डिग्री है, 4th डिग्री है, इमीडिएट अटेंशन जाता है हमारा टुवर्ड्स पार्शियल फ्रैक्शन, राइट। उसमें भी एक चीज देखना, अगर थोड़ा सा हम स्मार्टली करें, इसके जो फैक्टर्स है ना, इसके आप t² + 1 t⁴ - t² + 1, राइट। पार्शियल फ्रैक्शन में आप पूरा स्टेप बाय स्टेप करते हो, आप थोड़ा सा बैलेंसिंग वाला वर्क जो है अपने तरह से कर सकते हो टू सेव आवर टाइम। तो यहाँ ये 2 फैक्टर, ये 4th डिग्री है, 2nd डिग्री, यहाँ 4th डिग्री है, तो विल ट्राई टू कैंसिल दिस। तो इसके लिए बस यहाँ -t² की रिक्वायरमेंट है, राइट। कई लोग इसे बनाने की कोशिश करते हैं +2t² करके, +2t² -2t², ताकि t² + 1 का हो जाए, बन जाएगा, 2 स्टेप ज्यादा हो जाएंगे, यहां से डायरेक्टली होगा। तो ये किया तो मैंने +t² भी कर दिया, राइट। अब नीचे है t² + 1 t⁴ - t² + 1। अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दिस अपॉन दिस करेंगे प्लस दिस अपॉन दिस, तो दिस अपॉन दिस करते ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मैं सेपरेट करके 2 इंटीग्रल में लिख लेती हूँ। दिस अपॉन दिस करेंगे, कोई सिंप्लीफिकेशन का स्कोप नहीं है, +1 -1 करोगे आप लेंथी ही करोगे, रादर इमीडिएटली इन दोनों को आप कंबाइन कर दो तो आपको ये पता चल रहा है कि ये t⁻6 + 1 है ना। तो अगर मैं t² को ध्यान दूं तो t³ का डेरिवेटिव है, तो मतलब t³ को अगर हम यू कंसिडर करें तो इमीडिएटली काम हो जाएगा, राइट। लिमिट भी लिखते जाएं, 1 to 2 है, ठीक। ये तो हो गया tan इनवर्स ऑफ t, लिमिट है, तो ये राइट। यहाँ पे आ जाए, मैं ले रही हूँ t³ को u, तो du विल बी 3t², राइट। सो दिस इज 1/3 du अपॉन u² + 1। अब लिमिट को ध्यान देना फॉर द न्यू वेरिएबल, सो 1 से 8, तो ये पार्ट पे सिर्फ आ जाओ, दिस इज 1/3 ऑफ tan इनवर्स ऑफ 8 - tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 8 - tan इनवर्स ऑफ 1। अब देख लेते हैं किस फॉर्म में हमें प्रेजेंट करना है, क्योंकि इसमें और सिंप्लीफिकेशन का कोई वैसे स्कोप तो है नहीं, राइट। तो tan इनवर्स ऑफ 1 ये और ये कंबाइन हो जाएंगे, तो -4/3, tan इनवर्स ऑफ 1 π/4 होता है, तो ये वाला पार्ट देख लेते हैं, -π/3, -π/3 यहाँ है और यहाँ है, तो ये दोनों ऑप्शन तो रूल्ड आउट है, ठीक है। देन tan इनवर्स ऑफ 1/2 का प्रेजेंस हमारे पास नहीं है, हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 2 का प्रेजेंस है, उसे हम cot इनवर्स ऑफ 1/2 लिख सकते हैं, फिर π/2 माइनस cot इनवर्स ऑफ 1/2, मतलब cot इनवर्स अगर हम 1/2 के फॉर्म में लिखें तो माइनस साइन के फॉर्म में आएगा, तो इसका मतलब स्ट्रेट अवे ये भी रूल्ड आउट है, तो यही हमारे पास रह गया। आप चेक जरूर कर लो, tan इनवर्स ऑफ 2 है एंड देन 1/3 tan इनवर्स ऑफ 8, परफेक्ट। नेक्स्ट, इस तरह से f of x ये है, f of 0 f dash 0 to log 4 f of x minus cx dx 39/2। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना बेटा इतने सारे अननोन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने प्रोवाइड किया है उतने इक्वेशंस बनाते चले जाओ और सॉल्व कर लो एबीसी को, ठीक। तो देखो f of x ये है, तो f of 0 - 1, x की जगह पे 0 हम पुट कर देते हैं, तो दिस इज ए b,
ये तो हो जाएगा 0 -1, एक इक्वेशन मिल गया, राइट। ये यूज हो गया एफ डैश। तो एफ डैश हमारे लिए है 2a e पावर 2x b e पावर x प्लस c। सो एफ डैश का वैल्यू हमें चाहिए log 2 पे, तो ये हुआ 2a e पावर 2 log 2, तो e पावर log 4, सो दैट कम्स आउट विद 4, तो ये हुआ 8a, राइट। एंड देन ये हुआ 2b प्लस c, वैल्यू है 21, सेकेंड इक्वेशन आ गया। थर्ड हमें यहां से मिलेगा, 3 अननोन 3 इक्वेशन है ना, तो एफ ऑफ एक्स माइनस सी एक्स करेंगे तो ये हो गया कैंसिल, तो हमारे पास हुआ a e पावर 2x प्लस b e पावर x का इंटीग्रल, राइट। 0 टू ln4 बचा, ये इंटीग्रल हुआ a बाई 2 e पावर 2x एंड ये हुआ b e पावर x 0 टू ln4। एकदम केयरफुली करेंगे, छोटी छोटी बातें हैं। ln4 तो ये हो जाएगा log 16, सो इट इज 16। 0 के लिए ये आ जाएगा टू बी 1 एंड देन b, ये होगा 4 एंड ये हुआ 1, डन। तो ये हुआ 15 a बाई 2 एंड 3b इज इक्वल टू 39 बाई 2। 3 को कर देते हैं कैंसिल, 2 को एलसीएम लेते हुए भी कैंसिल कर देते हैं, तो 15 है 6b एंड दिस इज 39, 3 भी कैंसिल कर रहे हैं तो 5a प्लस 2b इज इक्वल टू 13। बच्चा 3 अननोन है और 3 इक्वेशन है, ए बी सी को आप सॉल्व कर पाएंगे बहुत इजीली, राइट। ये और ये तो ए एंड बी में है, तो 2 अननोन 2 इक्वेशन ए एंड बी तो यहीं से मिल जाएगा, यहाँ पुट करते हुए सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया, देन वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। ये क्वेश्चंस में थोड़ा सा बस आपको ऑर्गेनाइज्ड होने की जरूरत है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स को अगर हम एक बार ग्राफिकली इंटरप्रेट कर लो बेस्ट है, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स फॉर अस इज व्हाट, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, बट व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ऑड, इसका मतलब एक्स अगर ऑड टू इवन जाता है, मतलब 1 से 2 3 से 4 लाइक दैट, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे ही रहने देती हूँ अभी, इज ऑड, एंड ये है 1 माइनस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, जिसका ग्राफ हमें पता है तो हम ट्रांसफॉर्मेशन से फटाफट इसका ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये पीरियोडिक है, इंटरवल काफी बड़ा है, राइट। तो ये पीरियोडिक है, इसका पीरियड 2 है, तो इसका पीरियड का पता लगा लेते हैं, अकॉर्डिंगली हम प्रोसीड कर पाएंगे। अदरवाइज इन फंक्शंस को जगह जगह सिंप्लीफाई करना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 0 टू 1 1 टू 2, इतना काम तो क्वेश्चन हमसे कभी भी नहीं करवाएगा, ठीक। अगर आप इसका ग्राफ देखें तो हमारा इंटरवल -10 से 10 है, लेकिन हम 0 ऑनवर्ड्स चेक कर लेते हैं एक बार, आइडिया तो लगेगा, क्योंकि ये दोनों तो इंडिविजुअली, अगर ये चीज ना हो तो ये पीरियोडिक होते हैं, पीरियड 1, तो रिपीटेशन तो आना ही आना है। देखो अगर हम 0 लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 0 से 1 तक में ये वाला ब्रांच होगा, ठीक है। तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हमें ग्राफ करना है, तो 0 से 1 के इंटरवल में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ऐसा होता है, तो माइनस फ्रैक्शनल पार्ट 1 यूनिट शिफ्ट हो गया, ये आ गया, ठीक है। एंड दिस पॉइंट इज इंक्लूडेड, दिस इज एक्सक्लूडेड। वैसे एक पॉइंट पे इंटीग्रल का कोई सेंस नहीं बनता, तो इसलिए उन सब डिस्कशन पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब लेते हैं 1 से 2 तक में क्या हो रहा है। 1 से 2 तक में मतलब ये वाला ब्रांच, तो ये आ गया टू बी दिस, राइट। अब अगर आप नेक्स्ट देखें ना तो वही चीज आएगा, क्योंकि 2 से 3 तक में ये जो देगा ये 0 से 1 तक में, क्योंकि ये तो पीरियोडिकली i to i+1 के लिए सेम ही आता है ना, पीरियड इसका 1 होता है, तो 0 से 1 1 से 2 2 से 3 ये वाला चीज जो है ना सेम आता जाता है, मतलब ये चीज एज इट इज, ये चीज एज इट इज। तो ये फंक्शन हो गया पीरियोडिक हैविंग पीरियड एज 2, ये चीज है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसका पीरियड 2 है, इसका भी पीरियड 2 है, तो ओवरऑल पीरियड 2 आ गया। तो कितने पीरियड्स इसमें कवर हो गए, 20/2 10, तो π²/10 into 10 इट इज π²। 1 period, so I'll write 0 to 2 f of x cos πx, बहुत सिंपल, ठीक है। अब 0 से 2 के इंटरवल में f of x को हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, यहीं पे हमारे पास सामने देखो 0 से 1 के इंटरवल में ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है इससे, एंड 0 से 1 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x ही होता है, राइट। चाहे तो आप इन ब्रांच से कर लो, 0 से 1 तक में ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस एक्स, सो 1 माइनस एक्स इंटू cos πx 0 से 1, ठीक। π² तो बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं which is 1 से 2, 1 से 2 तक में ये हो जाएगा as 1, so this comes out to be x minus 1,
ठीक, cos पाई एक्स एंड दिस इज 1 to 2। अगर आप कोई सिंप्लीफिकेशन करना चाहे लिमिट को सेम बनाने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो वैसे बाई पार्ट्स के ही हैं, आप स्ट्रेट अवे अप्लाई कर सकते हो। और वैसे भी आज फंक्शन अगर आप देखो तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव ही है, तो एक ही बार आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। ये हो गया, इस पे हम बाई पार्ट्स अप्लाई कर रहे हैं। सो x माइनस 1 cos पाई एक्स, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल साइन पाई एक्स बाई पाई, 1 बन गया तो एक बार और मैं डिफरेंशिएट ही कर देती हूँ, इसका इंटीग्रल माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, राइट। तो प्लस माइनस ये तो हो जाएगा 0, सो नथिंग टू राइट। तो ये जो इंटीग्रल है, मतलब ये वाला पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, जो दोनों में सेम ही है, ठीक है। सो दैट कम्स आउट टू बी x माइनस 1 साइन पाई एक्स बाई पाई, 2 माइनस से ये हो गया प्लस 1 बाई पाई स्क्वायर कॉस पाई एक्स, ठीक। अब जो हमें लिमिट अप्लाई करना है वो हम यहीं पे अप्लाई कर देते हैं। सो इट इज पाई स्क्वायर, ओवरऑल बाहर है, एंड देन माइनस को मैं इसके साथ मिक्स नहीं करना चाहूंगी, तो इसमें मुझे 0 to 1, तो जब मैं 1 अप्लाई करूंगी तो ये आ जाता है टू बी 0, 0 के लिए 0, मतलब ये डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ इस पे हमें अप्लाई करना है। तो 1 के लिए ये आ जाएगा माइनस, सो माइनस 1 बाई पाई स्क्वायर, एंड 0 के लिए सो माइनस 2, ठीक, 2 माइनस से ये हो गया प्लस, सो लेट मी राइट 2 बाई पाई स्क्वायर। अब इस पे आ जाते हैं, जब हम 2 यहाँ पे पुट करते हैं तो साइन 2 पाई वो 0 हो गया, जब हम 1 पुट करते हैं तो 0, फिर से ये गायब। अब 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा 1 बाई पाई स्क्वायर, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग सो 2 बाई पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर कैंसल्ड, आंसर इज, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इट सेज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। फिर से देखो, सेकंड डिग्री, फोर्थ डिग्री, 10 डी पे ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन, मैंने इसको मतलब वैसे देखने में सीरीज वाला ही है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चीज एक ट्रिक में यूज करने वाली हूँ, बिकॉज ऑफ दैट आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। तो करने का तरीका क्या होता है, एन स्क्वायर को कॉमन, तो एन पावर 4, एन क्यूब को कैंसिल करेगा, एक 1 बाई एन क्रिएट होगा, और उसके बाद जो बचा वो है 1 प्लस के स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, राइट, और यहाँ पे होगा 1 प्लस 3 के बाई एन, राइट। आगे का काम हमें पता ही है, के बाई एन को हम x एंड 1 बाई एन को dx, डन। लिमिट हमारे लिए आ जाएगा 0 to 1, ठीक। अब यहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज लोगे टू सेपरेट, राइट। अब न्यूमरेटर में क्योंकि कांस्टेंट है तो मैं अपने तरीके से आपको बता रही हूँ, सो दैट यू कैन सेव योर टाइम। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाना चाहिए, तो 3x स्क्वायर है तो आई ट्राई टू क्रिएट 3 हियर, तो मैंने 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो मैंने न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, इन दोनों का डिफरेंस 2 है ना, तो यहाँ पे मैंने 2 और यहाँ पे कर दिया 2, ठीक है। सो 3/2, और इस 2 को मैं लिखूंगी 3x स्क्वायर प्लस 3, मतलब ये सब चीजें मैं आपको लिख के तो बता रही हूँ, आप ओरली कर सकते हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 1, एंड देन दिस अपॉन दिस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, दोनों को अलग अलग कर देते हैं लाइक दिस, ठीक। लिमिट हमारे पास है 0 to 1, सो दिस इज 3/2, ये हुआ 1/√3, tan इनवर्स ऑफ √3x, लिमिट अप्लाई करते हैं 0 to 1, और ये है tan इनवर्स ऑफ x, लिमिट 0 to 1, ठीक। कंप्लीट करते हैं, 1 के लिए ये आया 5/3, 0 के लिए तो 0, और ये हुआ राइट, 3 को कैंसिल कर दिया, सो वी आर लेफ्ट विथ 5/2√3 माइनस 5/8। अब अगर आप ऑप्शंस देखें तो इस फॉर्म में है नहीं, तो कोई बात नहीं, दिस इज 8√3, पाई हमने कॉमन लिया, सो दिस इज 4 माइनस √3, ठीक है। अब अगर आप ये देखें एज इट इज तो मैच नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट चीज जो हम ट्राई करेंगे वो है इसे रैशनलाइज करेंगे, तो ये आ जाएगा पाई, सो 16 माइनस 3 इट इज 13, 8√3, 4 माइनस √3, ठीक है,
एंड अगर आप देखें तो 4 के साथ √3 का प्रेजेंस इस तरह से है, तो 13 पाई 8 4 √3 -3 और नीचे बचा ये प्लस है। ठीक है, अब चेक करते हैं 13 पाई बाई 8 4 √3 + 3। परफेक्ट। नेक्स्ट बेटा, मॉड है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेकिन सेपरेटली, एक दूसरे के अंदर नहीं है। ठीक है, तो हम इसे सेपरेट ही कर देंगे। फर्स्ट है 0 to 2 2x² - 3x, मॉड से बाहर आना पड़ेगा, एंड देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ये, एंड लिमिट 0 to 2। तो ये हाफ है, फ्रैक्शन है, बाहर तो नहीं जा सकता, तो हम इसे t ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा इस dt। सो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t dt। जब भी लीनियर हो ना तो आप इस तरह से सब्स्टिट्यूशन ही कर लेना। सो x is 0, दिस इज -1/2, 2 - 1/2 इट इज 3/2। ठीक, इसका इवैल्यूएशन हम पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t अगर आप ग्राफिकली करें तो वो काम कर सकते हैं, बट लेट मी डू इट डायरेक्टली। इंटीजर जगह पे हमें इसे स्प्लिट करना होगा, फिर 0 to 1, फिर 1 से 3/2, राइट, क्योंकि ये 1.5 है, 2 तक तो आप जाएंगे नहीं। तो -1/2 से 0 तक के वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट वैल्यू -1 होगा, तो ये हुआ -1 dt। 0 से 1 तक में 0 और 1 से 3/2 तक में ये 1 हो जाएगा, तो दिस इज dt। अब आंसर लिखते हैं, सो इट इज -1 × 1/2 और ये हो जाएगा बच्चा +1/2, ये तो कैंसिल होते हुए 0 दिया, तो ये तो खत्म हो गया। अब जो भी आंसर आएगा यहीं से आएगा, तो उसके लिए मॉड को हमें सिंप्लीफाई करना होगा, तो साइन देखना होगा, एंड 0 3/2 और हमारा इंटरवल ऑफ डीलिंग 0 से 2 है, तो 0 से 3/2, 3/2 से 2 करते हो, आप कर ही सकते हैं, हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, फंक्शन है 1 से इंफिनिटी, रियल नंबर, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f(1) 1/3 गिवन है। ठीक, सो 3 टाइम्स ऑफ दिस ये गिवन है। अब ध्यान देना, f यहाँ बाहर है या इंटीग्रेशन के अंदर है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें आप ब्लाइंडली डेरिवेटिव लेते हुए आगे बढ़ जाएं, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट होगा, वहां से हम f को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम। सो इट इज 3, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, अपर लिमिट एज ए इनपुट, लोअर का डेरिवेटिव तो 0 ही है, एंड यहाँ प्रोडक्ट विल डिफरेंशिएट द फर्स्ट मल्टीप्लाई विद द सेकंड, डिफरेंशिएट द सेकंड मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट, राइट, और ये आ गया x², 3 हो जाएगा कैंसिल। परफेक्ट। अब f यहाँ है और यहाँ है, सो एक जगह पे कर देते हैं, 2f of x इज इक्वल टू xf डैश ऑफ x माइनस x²। डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए f of x को हम y कंसिडर कर लेते हैं ताकि dy by dx हमें दिखे, तो x dy by dx, इसे भी इधर ला रहे हैं, 2y, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसे तो हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, एंड इस x से हम डिवाइड कर देंगे ताकि एक स्टैंडर्ड लुक में आ जाए। सो इट इज 2/x × y इज इक्वल टू x। परफेक्ट। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं, which is e power -2/x dx, right? So it is e power -2 ln x, so it is 1/x²। integrating factor आ गया। Now the solution is y into the integrating factor is equal to integrating factor into q of x dx, right? तो ये हुआ 1/x dx जो कि है log mod x plus c, right? mod x की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी जो हमारा इंटरवल ऑफ डीलिंग है वो पॉजिटिव ही है। ठीक है, सो f of x for us is, ऐसे रहने देते हैं चाहे। ठीक है, अब यहाँ c को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में इनिशियल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है, यू आर सपोज टू फाइंड इट, जिसमें अगर आप देखो तो लोअर लिमिट 1 है, तो आप पूरे में x के पे 1 पुट कर दो ताकि ये जो चीज है ये वैनिश हो जाए। x is 1, f of 1 -1/3 0, क्योंकि दोनों लिमिट सेम है तो वैल्यू 0, तो f of 1 1/3। तो पता नहीं इस पर्टिकुलर ईयर जेईई एडवांस के क्वेश्चन में क्यों गिवन था, मोस्टली वो देते नहीं है बिकॉज यू सपोज टू फाइंड दैट। ठीक है, तो f of 1 हमारे लिए 1/3, उसे हम यहाँ पे यूज में ले रहे हैं। x as 1 1/3, ये हो गया 1, ये हो गया 0, c का वैल्यू आ गया, अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, एंड हमें f of e का वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो f of e इट इज अपॉन e² इज इक्वल टू log e, इट इज 1, c है 1/3, सो ये हुआ 4/3 e²। ठीक है, सो दैट्स इट बेटा, there's some power issue, so I'm going to close it here, and rest of the question you also try
एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज क्वेश्चंस, ठीक है। एंड आई विल ट्राई, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज की वजह से आई कुडंट डू दैट मच, बट आई ट्राई कि इसके साथ इन कंटिन्यूएशन हम एओडी के भी कुछ क्वेश्चंस कल डिस्कस कर पाए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।